नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशन में बड़ा बदलाव। होली से पहले 7,500 रुपये तक बढ़ सकती है न्यूनतम राशि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए बड़ा खुशखबरी है। होली से पहले बम्पर गिफ्ट मिला है। EPS 95 और वृद्ध पेंशन हम सभी के लिए बढ़ सकती है। इसके अंदर राशि जो है वो इंक्रीज हो सकती है और 7,500 रुपये तक की पेंशन किस तरीके से मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे 65 साल से पेंशन भोगियों की आयु अनुसार पेंशन वृद्धि का तोहफा। जानिए कब से मिलेगा आप सभी को इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, तो 65 साल से आयु के अनुसार कितनी पेंशन में वृद्धि होगी और कब से ये वृद्धि लागू होगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 2025 में पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। इस राज्य में पेंशन बढ़ाकर मिलेगी 1,000 रुपये से 12,000 तक। तुरंत ये काम आप सभी को करना होगा। तो कौन से राज्य के अंदर पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, कौन सा काम आप सभी को करना होगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे CBT की बैठक में बड़ा फैसला। EPS 95 मिनिमम पेंशन पर सर्कुलर जारी। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी। यहाँ पर मार्च 2025 में सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन, जानिए पूरी डिटेल। आखिरकार सर्कुलर में क्या पेंशन धारकों के लिए तोहफा है, EPS की मिनिमम पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को साथ लाइक कर देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन में बड़ा बदलाव। होली से पहले 7,500 रुपये तक बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन की राशि। जी हाँ दोस्तों, होली का त्योहार न केवल रंगों और खुशियों का प्रतीक है बल्कि ये कई लोगों के लिए आर्थिक राहत का भी समय हो सकता है। पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर पेंशन में वृद्धि और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम विकलांगता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि होली से पहले पेंशन धारकों को क्या तोहफा मिला है। दोस्तों पेंशन योजना हमारे समाज की विभिन्न वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों EPS 95 पेंशन योजना उन पेंशन धारकों के लिए चलाई जाती है जो कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की जा रही है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। हाल ही में EPS 95 पेंशन के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये करने की मांग उठाई गई है जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों 7,500 रुपये की पेंशन की मांग लगातार हम सभी के लिए उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण और आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो 65 साल पे पेंशन भोगियों की आयु अनुसार पेंशन वृद्धि का तोहफा। जानिए कब तक मिलेगा हम सभी को लाभ। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 65 साल की आयु से ही पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलने की सिफारिश से संसदीय समिति द्वारा की गई है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार होता है तो लाखों पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आयु अनुसार पेंशन वृद्धि कैसे लागू होगी और इसका सीधा आपको कैसे फायदा देखने को मिलेगा। तो क्या है आयु के अनुसार पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव। जी दोस्तों, संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पेंशनर्स की आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन वृद्धि लागू की जाए। सभी यहाँ पर जो है अभी केवल 80 वर्ष की आयु के बाद 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार ये लाभ 65 वर्ष की आयु से ही मिलने शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों नया पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर बात करें तो 65 साल पे 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 साल पर 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 साल पर 15% अतिरिक्त पेंशन और 20 साल पर 20% अतिरिक्त पेंशन। सॉरी दोस्तों, 80 साल पर 20% अतिरिक्त पेंशन ये पहले से ही दोस्तों यहाँ पर जो है लागू है, लेकिन यहाँ पर अब 65 साल से पेंशन वृद्धि की मांग की जा रही है। संसदीय समिति ने क्यों उठाई है ये मांग। जी हाँ दोस्तों, संसदीय समिति ने पाया कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालती जा रही है। पहले भी इस तरीके की सिफारिशें की गई लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। समिति ने सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा ताकि पेंशनर्स को बढ़ती उम्र के साथ आर्थिक संबल जो है वो मिल सके। तो पेंशन वृद्धि में कितना फायदा होगा अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो पेंशनर्स को सीधा जो है वो लाभ होगा। 65 साल के ही
दोस्तों मान लेते हैं 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी के आधार पर 65 साल में 5% पेंशन वृद्धि होगी, जिससे उन्हें 21,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। 70 साल पे दोस्तों 20,000 रुपए की बेसिक पेंशन के हिसाब जो वृद्धि की जाएगी उन्हें 22,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। 75 साल की उम्र में जो 20,000 रुपए की पेंशन है उनमें 15% की वृद्धि की जाएगी, जिससे 23,000 रुपए मिलेगी। और यहाँ पर जो है 80 वर्ष की आयु में जिनकी बेसिक पेंशन 20,000 रुपए है तो उन्हें यहाँ पर 20% पेंशन की अतिरिक्त वृद्धि के साथ 24,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन देखने को मिलेगी। इस तरीके से अगर किसी का बेसिक 50,000 है तो 65 साल पे 52,500 और 75 साल पे 57,500 और 80 वर्ष की आयु होते होते 60,000 रुपए की पेंशन जो है उनके हाथ में आने वाली है। तो ये बड़ा बदलाव आप सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि संसदीय समिति ने एक बार फिर से इसकी सिफारिश कर दी है, जो कि 65 साल पे 5%, 70 पे 10 और 75 साल पे 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस राज्य में पेंशन बढ़ाकर मिलेगी 1,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की। दोस्तों साल 2025 में पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। एक और राज्य के अंदर 1,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है, लेकिन तुरंत आपको ये काम करना होगा। तो कौन सा काम करना होगा, किस तरीके से 12,000 रुपए तक की पेंशन आपको देखने को मिलेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप पेंशन धारक है या आपके माता पिता दादा दादी में पेंशन को लेकर चिंतित है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सरकार ने 2025 में एक बड़ा फैसला के तहत कुछ राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब कुछ लाभार्थियों को 1,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। ये बदलाव विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवाओं के लिए किया गया है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आइए जानते हैं विस्तार से किन राज्यों में यह बदलाव हुआ है और इन्हें पाने के लिए हम सभी को क्या क्या करना होगा। तो किन राज्यों में बढ़ी है पेंशन? दोस्तों सरकार ने 2025 की बजट में कुछ राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बढ़ाने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जो अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरीके से पेंशन पर निर्भर है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन बढ़ चुकी है, किस तरीके से पेंशन बढ़ी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में पहले जो पुरानी पेंशन की राशि मिल रही थी वो 1,000 रुपए की थी, लेकिन इसके अंदर बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है, जिसमें न्यूनतम 3,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए की पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी। वहीं जब बिहार की बात आती है तो पुराने समय में पेंशन 800 रुपए की मिल रही थी, लेकिन नई प्रस्तावित बदलाव से हम सभी को न्यूनतम 2,000 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस प्रकार राजस्थान के पेंशन धारकों की बात करें तो 1,200 रुपए की पेंशन पहले मिल रही थी, लेकिन नई योजना के तहत हम सभी के लिए 5,000 रुपए की न्यूनतम और अधिकतम 12,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 1,000 रुपए की पुराने समय में पेंशन धारक पेंशन पा रहे थे, लेकिन अब इसमें वृद्धि कर नए प्रस्ताव के तहत 2,500 रुपए की न्यूनतम और दोस्तों 9,000 रुपए की नवीनतम पेंशन देखने को मिलेगी। दोस्तों झारखंड की बात करें तो 900 रुपए पहले मिल रहे थे, अब नई योजना के तहत न्यूनतम 3,000 अधिकतम 10,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 2,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए न्यूनतम कर दिया गया है और 12,000 रुपए अधिकतम कर दिया है। ये राशि राज्य सरकारों द्वारा तय की गई है और ये राशि जो है लाभार्थियों की श्रेणियों के अनुसार निर्भर करेगी, सभी के लिए नहीं मिलेगी। जो श्रेणियां हैं जिनको ये लाभ आवंटित किए गए हैं तो उन्हें ही मिलने वाली है, सभी पेंशन धारकों के लिए नहीं है। आप किस राज्य से रहते हैं और आपको कितनी पेंशन मिलती है ये अपने राशि के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी संपूर्ण डिटेल देख सकती हैं।